करने के लिए वो पिता को छोड़कर चले जाते हैं, वो प्रभु यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र सब कुछ बेच बाच के चला गया, वैसे ही आज लोग भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। कितने लोग हैं जो पवित्र बाइबल खरीदे लेकिन यही पे छोड़ के चले गए, इसको गंभीर नहीं लिया, इसको गंभीरता से नहीं लिया, जो यही पर बाइबल को छोड़कर चले गए, परमेश्वर को छोड़कर अपने पिता को। और ये वचन ही परमेश्वर है, कहता ना परमेश्वर आदि में वचन था और वचन भी परमेश्वर था। वो भूल गए कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से निकला हुआ ये वचन है। वो इस बात को भूल गए और उसको यही पे छोड़ के चले गए। जैसे उड़ाऊ पत्र सब कुछ बेच बाच के चला गया दूर देश को। जब वहां गया खूब अय्याशी करने लगा, खूब मौज करने लगा, खूब पीने खाने लगा, फुल मस्ती करने लगा, सारा पैसा धीरे 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 अपनी अय्याशी में खत्म कर दिया, उड़ा दिया। जितना भी उसके पास पैसा था, बाप का जमीन बेच के लाया था, सब कुछ खत्म कर दिया। पिता के छोड़कर जाने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया फिर कहता अब मेरा जीवन आगे कैसे बीतेगा, अब मुझे तो कोई नौकरी करना चाहिए, अब मुझे कोई काम करना चाहिए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अब उसको टेंशन हो रही। अभी तक बाप के साए में था, बाप के हाथ में था, बाप की उंगली पकड़ा था, तो उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उसको चिंता हो रही है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं कमाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब उसको क्या हो रहा है, चिंता हो। जब तक बाप के पास था तब तक उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे भाई मेरी बहनें, जब तक आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ के रखेंगे, जब तक प्रभु यीशु के उंगली को आप पकड़ के रखेंगे, आप विश्वास करें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की परमेश्वर आपको कमी नहीं होने देंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन आप परमेश्वर के हाथ को छोड़ेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की उंगली को छोड़ेंगे, उस दिन आप तरसने लग जाएंगे, मैं क्या करूं, कैसे अपना घर चलाऊं, कैसे अपना परिवार चलाऊं, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाऊं, कैसे घर की जरूरत को पूरा करूं। हर रोज आप चिंता में मरेंगे। हालेलुया। अब उसको यही चिंता होने लगी, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन सी नौकरी देगा मुझे, कौन नौकरी मैं करूंगा। अब मुझे भूख लग रही है, अब खाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, घर का भाड़ा देने के लिए, घर का किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब तो मालिक भी घर से बाहर निकाल देगा, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे काम करना पड़ेगा। वो शहर में निकल जाता काम ढूंढने के लिए, याद रखना उसको कोई काम भी नहीं देता है। जब से उसने पिता का हाथ छोड़ा, पिता से दूर हुआ, पिता से अलग हुआ, उसको काम भी नहीं मिल रहा है। सोचिए उसकी जिंदगी कैसी होगी कि पिता से अलग होकर कुछ नहीं हुआ। और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं हो। और जब तक हम जुड़े हुए हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, जब तक डाली पेड़ में लगी हुई है, तब तक वो डाली फलती रहेगी। आमीन। और जिस दिन डाली पेड़ से अलग हो जाएगी, उस दिन सिवाय सूख जाएगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे पेड़ से अलग हो गया, वो डाली जो पेड़ में बनी हुई थी, वो उड़ाऊ पुत्र जो परमेश्वर में बना हुआ था, अलग हो गया। अब वो सूख रहा है, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया है कि मैं क्या खाऊं। जब तक पिता का हाथ थामा था, जब तक पिता की उंगली पकड़ के रखा, पिता ने उसको बड़े लाड प्यार से रखा, कोई कमी नहीं होने दिया, खुशी और आनंद के साथ रखा। लेकिन पिता की उंगली छोड़ते ही, हाथ छोड़ते ही अकाल आ गया उसकी जिंदगी में। एक एक दाने के लिए वो तरसने लगा। आमीन। नौकरी ढूंढा, काम ढूंढा इतना, लेकिन कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिली, कहीं नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसका सुअर जिया रखा था, जिसने सुअर का कारोबार था। उसके पास गया और बोलता है तेरी सुअर को मैं चराऊंगा, मुझे नौकरी दे दे। क्या बोलता है?
राजा की तरह रहने वाला, राजकुमार की तरह रहने वाला एक राजा की औलाद आज बोलता है कि मुझे सुअर चराने की नौकरी दी। सोचो कैसे जिंदगी होगी। कहता मुझे सुअर चराने की नौकरी दी। और जो सुअर का मालिक होता है उसको एक शर्त देता है, कहता है ठीक है मैं तुझे नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे सुअर रहती हैं वहीं पे तू भी रहेगा। जो मेरी सुअर खाती है जो फलियां, वही फलियां तू भी खाएगा, तब ये तुझे नौकरी दूंगा। वो कहता है मुझे मंजूर है, मैं सुअर के बीच में रहूंगा, जो सुअर खाती है वही मैं दूंगा। सुअर कहाँ रहती है? गंदगी में, है ना? खाती क्या है? गंदगी। हालेलुया। सुअर गंदगी में रहती है और गंदगी खाती है। और जब से उसने अपना हाथ परमेश्वर के हाथ से अलग किया, परमेश्वर की उंगली को छोड़ा, उसकी जिंदगी सुअर जैसी हो गई। उसका रहना सुअर जैसा हो गया है, उसका खाना सुअर जैसा हो गया है। मेरे भाई मेरी बहनें जो छोड़कर जा रहे हैं अपने पिता के हाथ को, पिता की उंगली को याद रखना, उड़ाऊ के पुत्र के साथ क्या हुआ कि उसकी जिंदगी सुअर जैसी होगी। अब वो सुअर का खाना खा रहा है, सुअर के बीच में रह रहा है, सुअर जैसा वो हो गया है। अब उसको रोना आ रहा है, अब उसको याद आ रहा है कि मैं अपने बाप के घर में था, अपने पिता के घर में था, इतने सारे नौकर चाकर थे। सुबह उठते ही जूस का गिलास आ जाता था, सुबह उठते ही चाय आ जाती थी, सुबह उठते ही नाश्ता आ जाता था, और मैं यहाँ पे सुअर की जिंदगी जी रहा हूँ। पिता का हाथ छोड़कर मैं यहाँ पे सुअर का जिंदगी जी रहा हूँ, सुअर का खाना खा रहा हूँ, मेरी जिंदगी सुअर हो गई है। कहता मैं नहीं, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, अपने पापा के पास मैं लौट जाऊंगा। आज जितने लोग चले गए हैं, लौट गए हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, पिता के पास लौट आओ। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी सुअर बन जाए, सुअर की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी हो जाए, उससे पहले तुम पिता के पास लौट आओ, अपने परमेश्वर के पास लौट आओ। आपके आस पास में जो भी लोग हैं जो आते हैं उनको समझाओ कि तुम्हारी जिंदगी इससे पहले कि सुअर हो, लौट आओ। ये काम आपका है, मेरा नहीं है, ये काम आपको करना है। आमीन। उनको एक बार समझाओ, उनको बोलो परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी सुअर बन जाएगी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन वापस आ जाओ, लौट आओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। परमेश्वर आज भी तुमसे प्यार करता है, पिता आज भी तुझसे मोहब्बत करता है। जैसे कल तुझे गले लगा के रखा था, वो आज भी तुझे गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है, लौट आओ। हालेलुया। और यहाँ पर उड़ाऊ के पुत्र ने जैसे ही निर्णय लिया, जैसे ही फैसला लिया कि मैं वापस अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और जाके मैं माफी मांग लूंगा, उसके चरणों में गिर जाऊंगा और बोलूंगा हे पिता मुझे क्षमा कर दे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे दुख दिया है। हालेलुया। मालूम जब आप पिता को छोड़कर जाते हैं ना, तो पिता को कितना तकलीफ होता है, कितना दुख होता है। हम अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए नहीं देखते हैं, इधर उधर हो जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं घर वाले, कहाँ गया वो, छोड़ो उसको जल्दी। कितना दिक्कत होती है। तो सोचो वो पिता को जब छोड़कर जाते हैं इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए, उसको कितना दुख होता होगा। वो अपने बच्चों को देखने के लिए तरसता है, इसलिए उसने कहा 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वां दिन मेरा विश्राम का है। परमेश्वर कहता है 7वें दिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, 7वें दिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, 7वें दिन मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर कहता है 7वां दिन कहीं मत जाओ, 6 दिन जहाँ मर्जी रहो, लेकिन 7वें दिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। आज 7वां दिन है, विश्राम का दिन है। आज ही परमेश्वर आपको जी भर की वो देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे भाई मेरी बहनें,
और जैसे ही उड़ाऊ का पुत्र फैसला किया पिता के पास लौट जाऊंगा, और लौट गया, पिता के चरणों में गिर गया, पिता से माफी मांगने लगा कि पिता मैंने तेरी दृष्टि में बुरा किया है, मैंने तेरे दिल को दुखाया है। पिता ने उसको सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तू भटक गया था लेकिन अब आ गया है, इसकी खुशी में अब इसके लिए हम बकरा काटेंगे, इसको मटन खिलाएंगे सबको। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वो फिर से सोने की अंगूठी से लग गया, कोट पैंट से लग गया, फिर से वो राजकुमार बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो आशीष आपको छीन ली है, वो खुदा आपको दोबारा वो आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर के पास आप लौट आओ। जो बरकत खुदा आपसे छीन लिया है, वो बरकत फिर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। खुदा के पास लौट आओ। जो चीजें आपसे छीन ली गई है, वो चीजें खुदा आपको फिर से वापस देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आप लौट आओ उसके पास। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी हॉस्पिटल में 2-3 दिन से मैं बहुत भाग दौड़ में था। एक अपने कलीसिया का भाई है, अर्जुन नाम है, जिसकी शादी किरण के साथ होने वाली है। हाँ, देखे थे कि नहीं आप लोग? कुछ लोग देखे होंगे। तो भाई की लड़ाई गांव में होगी, उनके पट्टीदार भाई बहुत मारे हैं, बेचारे 30 टाका लगाते थे। तो यही हॉस्पिटल में है, नदी के ऊपर जो आयुष हॉस्पिटल है उसी में है। तो अपने कलीसिया का ही बच्चा है, उसकी बहनें भी आती हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो बताया उसकी बहनें रो रो के, भैया जल्दी आओ, भैया को होश नहीं आ रहा है, इमरजेंसी में है, आप प्रार्थना करो भैया, नहीं मर जाएंगे भैया। किसी तरह हम गए भाग के वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, प्रार्थना किए। भाई भाई देखा बहुत हालत खराब थी, प्रार्थना किए भाई को, जब वो होश में टूट गया। हालेलुया, भाई को होश आ गया वहाँ पे। फिर उसके लिए प्रार्थना किया। एक लड़की आई उसके पास, हॉस्पिटल काफी बड़ा है, आई एक लड़की उसके पास खड़ी हुई, उसको देख के उसको तारा तारा। और लेकिन अर्जुन के अंदर दुष्ट आत्मा थी, मारा भी और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा भी मैंने कर दिया। वो बोल रहा भैया मेरा सिर बहुत टपक रहा है, बहुत जोर जोर से सिर में दर्द हो रहा है, भैया प्रार्थना करो। तो वो लड़की को दया आया उसके ऊपर, वो खड़ी रही उसके पास, वो मन में प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु ये भैया ठीक हो जाए, इनका दर्द खत्म हो जाए। वो लड़की उनका बेटा ऐसी पकड़ के ऐसी खड़ी थी और ऐसे लेटे हुए थे, बात कर रही थी। जैसे ही उसने ऐसे कहा, उसके अंदर से कुछ आत्मा निकली और दिल के अंदर से उस लड़की के अंदर आ गई, उस लड़की के अंदर आ गई। और मैं अर्जुन के पास खड़ा हूँ, वो लड़की पेट को पकड़ के ऐसे जोर जोर से हिलाने लगी, खूब जोर जोर। सब देख रहे क्या हो गया, मैं देखा उसको, मैं क्या हो गया इसको, मैं पीछे से भाग गया, मैं समझ गया क्या। पकड़ा उसको मैं पीछे से, सर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, और जैसे ही प्रार्थना किया वो लड़की वैसे ही वहाँ पे ठीक हो गई। हालेलुया, वैसे ही वहाँ पे सब ठीक हो गई। सब बोलने लगे क्या हुआ इसको, क्या हो गया इस लड़की को अचानक से। कहने का कुछ नहीं, हॉस्पिटल में आई है, इसको चक्कर आ गया है, कुछ आत्मा से। फिर उसने बोली भैया मैंने अभी देखा इनके अंदर से कुछ निकला, मेरे अंदर चला है। बोली कि भैया आप प्रार्थना करो। उसके लिए प्रार्थना किया अर्जुन के लिए, और जब से प्रार्थना किया प्रभु की दया से वो भाई बिल्कुल ठीक होता चला जा रहा है, बिल्कुल अच्छा होता चला जा रहा है। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम में की तो परमेश्वर की जब तक हम हाथ पकड़ के रखे हैं, विश्वास करें कि कोई भी घटना होने वाली है, परमेश्वर उसको पहले ही हमसे टाल देगा। आमीन। उस दुर्घटना को हम तक पहुंचने नहीं देगा, खुदा बचाने वाला। जिस हालत में है वो भाई मर सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन खुदा ने उसको जिंदा रखा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा घर परमेश्वर के संगति में रहता है। आमीन। आज यही चीज मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन आनंद के साथ, खुशी के साथ भरा हो, तो परमेश्वर का हाथ कभी मत छोड़ो, पकड़ के रखो। परमेश्वर नहीं, उंगली को मत छोड़ो। प्रभु मैं आपकी उंगली पकड़ के रखूंगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो आप सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी प्रदान करें। और जो बीमारी है, जो रोग है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, यीशु मसीह के नाम से वो आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस।
महान पिता परमेश्वर, ये सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अनुग्रह करें और आप दया करें प्रभु। जितने प्रियजन यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने प्रियजन यहाँ पे जमा हैं, हे मेरे खुदा, इनके ऊपर आपका हजारों करुणा होने पाए खुदा। इनकी बीमारियां इन्हें छोड़कर जाए आज के वचन के द्वारा, इनकी दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए आज के वचन के द्वारा, इनका पीड़ा इनका दर्द छोड़कर जाए आपके वचन के द्वारा, इनका कोल, इनकी घबराहट, इनका डर छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आपने रूह को उड़ेला है, मैं विश्वास करता हूँ आपने पवित्र आत्मा को उड़ेला है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, जैसे आपने उड़ाव के पुत्र के मन को फिराया, उसके जीवन को बदला, वैसे प्रभु आप इनके मनों को फिराएं और इनके जीवन को बदले प्रभु। मेरा विश्वास है खुदावर, जैसे आपने प्रभु कोढ़ी को छुआ, उसका कोढ़ चला गया, लंगड़े को छुआ, लंगड़ा चंगा हो गया, बीमारों को छुआ, बीमार चंगे हो गए, मुर्दे को छुआ, मुर्दा जिंदा हो गया। ये मेरे खुदा वही परमेश्वर है। आज अपने लोगों पे कृपा कर, आज अपने लोगों पे दया कर, और आज आपके नाम से, आपके वचन के द्वारा इनके बीच में से जितने भी नाम लिए गए हैं बीमारियों के, वे सब छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। यहाँ से यीशु के सामर्थ्य नाम में आपने क्लेश किया, आपने शिफा, अपनी चंगाई को प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन्हें मैं आपके हाथों में देता हूँ, सारी आदर और महिमा आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन।